गलत जगह जो है डंडा से एक तरह से उनको अश्लील तरीके से जो है लड़कियों के साथ व्यवहार किया गया है। पुलिस प्रशासन लड़कियों को एक तरह से गलत तरीकों से मारा गया है। पटना में भी जो छात्र हैं उसका विरोध प्रदर्शन किए हैं, तो ये बड़ा गंभीर। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लगातार छात्र मांग रहे हैं और आज पटना में लोक भवन का घेराव था। छात्र गांधी मैदान से निकले और लोक भवन जा रहे थे और जैसे ही लोक भवन के आसपास पहुंचे उन पे वाटर कैनन से पानी का बौछार किया गया है और लाठीचार्ज की खबरें सामने आ रही है। चलिए हमारे साथ बात करने के लिए राजद के पूर्व विधायक राहुल तिवारी जी हैं। मैं जानने का प्रयास करूंगा कि जो आज पटना में हुआ है छात्रों के साथ, किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, छात्रों का विरोध प्रदर्शन हुआ है। दिल्ली में जो घटना घटी है, दिल्ली में कल जिस तरह बर्बरतापूर्ण तरीके से छात्रों को लाठी मारा गया है, लड़कियों को एक तरह से गलत तरीकों से मारा गया है, और ये सब देखते हुए तो पूरे देश भर के छात्र जो हैं इससे आहत हुए हैं, और इसके खिलाफ जो है पटना में भी जो छात्र हैं उसका विरोध प्रदर्शन किए हैं। तो ये बड़ा गंभीर मसला था। बहुत दिनों से लोग हड़ताल में बैठे हुए थे और वहाँ सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि आके मुलाकात नहीं किया। तो ये अपने आप में एक डिक्टेटरशिप वाली बात समझ में आती है। तो कोई बात भी नहीं किया, और साथ ही साथ ज़बरदस्ती लोग को वहाँ खाली कराया गया और लाठी चलाया गया। कुछ पुलिस वाले ऐसे दृश्य को देखने को बड़ा आहत हो रहा है पूरे समाज के लोगों को, कि बहुत गलत जगह जो है डंडा से एक तरह से उनको अश्लील तरीके से जो है लड़कियों के साथ व्यवहार किया गया है पुलिस प्रशासन के द्वारा। तो ये बहुत गंभीर बात है। जिस पुलिस प्रशासन का दायित्व है कि समाज में सुरक्षा करना उनका दायित्व है, और वही जब इस तरह की हरकत करने लगेंगे तो देश कैसे सुधरेगा? किस तरह की किस भारत देश की कल्पना हम लोग करेंगे? तो ये सब देखते हुए यहाँ पे प्रदर्शन हुआ है छात्रों के द्वारा। बेरोजगार युवक देश में बढ़ते जा रहे हैं, नौकरी का कोई आश्वासन लोगों को नहीं दिख रहा है, भविष्य नहीं दिख रहा है, जिसके कारण लोग परेशान हो गए, रोड पे उतर गए हैं लोग। धर्मेंद्र प्रधान का लगातार इस्तीफा मांगा जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगा गया है। कई लोग इस्तीफा दिए हैं, पहले भी दिए हैं। नीतीश कुमार जी इस्तीफा दिए थे। गायसल में एक घटना घटी थी और चुनाव तुरंत होने वाला था। मतलब गायसल के घटना के 6 महीना के बाद एक चुनाव था, संसदीय चुनाव था, और उसी के 6 महीना पहले उन्होंने गायसल में जो रेल में कई लोग हताहत हुए थे उसमें इस्तीफा दिए हैं। इसके पहले भी इस्तीफा लोग दिए हैं। किसी नाम में किसी नाम पड़ गया हो, या उनको लग रहा है किसी में मेरी में कमी है, तो लोग इस्तीफा दिए हैं, पहले भी दिए हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान तो इस्तीफा दे दूर, कम से कम आके अपनी बात तो स्टूडेंट के यहाँ रख सकते थे, या प्रिंट मीडिया के माध्यम से अपनी बात को रख सकते थे, या सरकार के कोई व्यक्ति आके बात रख सकते थे, उनको संतुष्टि मिलती। तो कोई बात नहीं किया, और इस्तीफा देने का क्या सवाल है? पहले लोग इस्तीफा देते थे, अब तो इस्तीफा मांगने पे भी लोग इस्तीफा नहीं देते हैं। ये हाल हो गई राजनीति की। यहाँ भी अभी पानी का बौछार किया गया है छात्रों को। लाठीचार्ज पुलिस प्रदर्शन की है। अगर तो वो पहले जब पता था कि छात्र वहाँ जाने वाले हैं, उसके पहले ही रोकना चाहिए था, और प्रतिनिधि को मिलना चाहिए था और बातचीत करनी चाहिए थी। लेकिन अब बातचीत हुई नहीं, लड़के लोग आगे बढ़ गए, जिसके कारण पुलिस को ताकत। बातचीत क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि दिल्ली में भी आप देखे होंगे कि भूख हड़ताल पे सोनू वांगचुक थे, उनसे बातचीत कोई सरकार के प्रतिनिधि नहीं करने आते हैं, और यहाँ भी आप देख रहे हैं कि जब मार्च होता है तो प्रतिनिधि कोई बात। देखिए, तानाशाह रवैया है। वांगचुक जी कुछ दिन पहले भूख हड़ताल अपने स्टेट में भी किए थे चुनाव को लेके, और तिब्बत जो कश्मीर से अलग हुआ तो एक मुद्दा, लोकल मुद्दा को लेके वो मांग कर रहे थे। उसके बावजूद उनकी बात किया, उनको उठा के लोग जेल में बंद कर दिया, और कई दिनों के जेल में रहने के बाद वो जेल से निकले हैं। खामखा जेल में नहीं रखना चाहिए था, उनको भी जेल में बंद किया गया, जबकि वो भूख हड़ताल शांतिपूर्वक तरीके से वहाँ अनशन में बैठे हुए थे, उनको उठा के जेल में डाल दिया गया। और ये उसके बावजूद उनकी दूसरी धरना जो है दिल्ली में, लड़कों लोग के सपोर्ट में वहाँ धरना दे रहे थे, यहाँ भी उनके साथ वही रवैया हुई। उनको ज़बरदस्ती उठा के हॉस्पिटल ले गया और एक तरह से नज़रबंद हैं। तो ये एक तानाशाह रवैया है,
सरकार के प्रति। पहले लोग प्रतिनिधि के लोग आते थे, प्रशासन के लोग आते थे, समस्या सुनते थे, उनका समस्या को लिखित तौर पे उनको रिसीव भी करते थे। तो वो सब नहीं है, ये सब तानाशाह रवैया है कि हम देश में जो सरकार है वो हिंदू के नाम पे हम वोट लेके आते हैं, जात व्यवस्था के नाम पे यहाँ चुनाव होता है। तो वो जो सरकार है वो इस बात को समझती है कि वोट हमको मिलता है हिंदू के नाम पे, मुसलमान के खिलाफ भड़का के, और जात में जो लोग बटे हुए हैं समाज में उसके नाम पे उनके नेताओं को अपने साथ जोड़ के उस आधार पे चुनाव लड़ते हैं। तो इसलिए वो इस चीज़ को सरकार समझती है और इसीलिए प्रदर्शन करने वाले लोग धीरे धीरे मात खा रहे हैं इसी चक्कर में। जो आज पटना में हुआ उसको लेकर भी कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए था। ये पहले व्यक्ति नहीं है कि जिनसे इस्तीफा मांगा जा रहा है। पहले तो लोग कहीं भी गड़बड़ होता था, कुछ भी होता था तो तुरंत इस्तीफा दे देते थे।